हाँ यार बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आपने सोचा कि ये 10वीं क्लास में है तो आपने का मौका मिल जाएगा सवाल पूछने का कि यार आपको क्या जरूरत है। इनको हमसे ज्यादा जरूरत है सर, इनको हमसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे ना हमको कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला नहीं मिला था, इनको मिला है तो ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। और 10वीं के बाद ना अगर ये बंदा कोटा भी जाता है तो इसको IIT करनी पड़ेगी, 11वीं 12वीं में मत तैयारी करेगा ये, तो इसलिए इसको बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक सब जगह होते हैं, पेपर लीक से बचाना पड़ता है। और ये क्या तरीका होता है, गलती आप करो रिपीट हम करें, फेलियर आपका रिपीट हमारा, मेहनत हमारी दो। अगर मेरा कॉन्फिडेंस पिछले पेपर में हाई था, इस पेपर में मेरा 50% डाउन होगा। ये भी है, ये समझना चाहिए। तेरे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उनका क्या? उनका क्या? पेपर तो वापस आ गया, बच्चे वापस आए। इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है और NTA पूरा जिम्मेदार है और इस देश की सरकार पूरी जिम्मेदार है उन बच्चों के लिए। उन बच्चों देखो मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है इस प्रोटेस्ट में ना वो पढ़े लिखे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जिनके बच्चों को इंडिया में ही नहीं पढ़ना है ना, वो हर एक बंदा आएगा प्रोटेस्ट करेगा। राजनेता इनमें से घूम के देख लो, अब जाके पूछना खटखटा के कि तुम्हारा कौन सा बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है। सर बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? गुजरात, सूरत। क्यों प्रधान? यस हाँ जब भी कोई क्यों प्रधान? हाँ चुप्पी क्यों प्रधान? यस हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट के पेपर लीक हो रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पर अकाउंटेबली है ही नहीं। ना नेता बोल रहा है ना कोई गवर्नमेंट बोल रही है, तो क्यों चुप है? यस गवर्नमेंट के तो बहुत सारे हैं कि अब से जो कुछ देर में नीट की परीक्षा शुरू हो रही है, उसमें सरकार ने कहा कि बहुत कुछ उसने बदलाव किया है। पेपर लीक ना हो, टेलीग्राम रोक दिया है, उसने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिए, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ ही घंटों में नीट का पेपर चालू होने वाला है और सरकार का जो पक्ष है, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये एजुकेशन सिस्टम में एक नीट का मामला नहीं है, UPSC हो, PCS हो, IIT JEE हो, एकेडमिक पेपर हो, ये सारे सिस्टम का मामला है। तो उसको बदलाव के लिए आप लोगों के पास कोई फॉर्मूला है? कोई सरकार को जो आप सुझा सकते हो कि नहीं आप ऐसे कर दो तो ऐसा हो सकता है, क्या सिर्फ ये इस्तीफा से ही काम चल जाए? अरे नहीं, देखिए ये तो पहला मुद्दा है कि हम एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको हम ऐसा क्वेश्चन करने के लिए लाए, आमने सामने लाए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले कि नहीं ये हमारी गलती है, हमसे गलती हो रही है, तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन पे बात हो, तभी तो कोई निर्णय आएगा। अगर सामने से जवाब ही नहीं आएगा तो क्या निर्णय आएगा? कहाँ से भाई साहब? कौन से स्टेट से, कहाँ से आप? यूनिफॉर्म बता सकती है? बता तो दो। हरियाणा से। ये क्या है? कैन बी बोर्न आवर कंट्री if departure of the education system does not leak। तो ये शिक्षा व्यवस्था से शिकायत है या सिस्टम से शिकायत है या सरकार से? पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है। एक टाइम था जब हर गांव में सरकारी स्कूल होते थे और उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ के हम बड़े हुए हैं। आज के दिन सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। आपका बच्चा अगर आपके पास पैसा है तो पढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ा पाओगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग गुजरात से हैं। गुजरात से। और क्या करते हैं आप लोग? बिजनेस करते हैं। बिजनेस। और आप? मैं स्टडी करती हूँ, UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो आप लोगों को इस आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? सिस्टम में चेंज लाने के लिए। और आप क्या चाहती है? तो सिस्टम बदलना चाहती है? क्योंकि मेरी बहन भी UPSC GPSC के एग्जाम होते, तो मैं नहीं चाहती कि अगले आने वाले सालों में उसके साथ भी कुछ ऐसा हो। आपकी बहन UPSC की तैयारी करती है? हाँ। तो UPSC के मेंस में पेपर लीक या कुछ उस तरीके का मामला ना हो इसीलिए? तो नहीं है पर हो सकता है, क्योंकि इस बार ये नीट के एग्जाम में हुआ है तो चांस भी हो सकता है कि UPSC GPSC में हो भी सकता है। सारे देश में तो गुजरात मॉडल की चर्चा होती है और गुजरात के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं सिस्टम से। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि गुजराती लोग सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए अगर गलती हो रही है तो हम भी गुजराती आके बोलते हैं
कि हमारे कोई बंदा है जो गुजराती है टॉप पोस्ट पे गलती करे तो हम उनको भी बोलेंगे, और अगर अच्छा काम करेंगे तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये गवर्नमेंट के विरोध में, अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट भी करेंगे, और गलत है तो उनके सामने भी खड़े रहेंगे। के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से कोई अच्छा काम इस सरकार का हुआ है या सब खराबी है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, अच्छा काम भी हुआ है। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इम्प्रूवमेंट किए हैं, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं अच्छा है, बट जहाँ पे गलती है वहाँ पे हम सवाल पूछेंगे, और ये हमारा हक है कि हम पूछेंगे। आज हम देख सकते हैं अपना जो जर्नलिज्म है वो कितना पीछे जा रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे जा रहा है, फूड सेफ्टी, ईच एंड एवरीथिंग में हम इंडिया अभी पीछे जा रहे हैं, इवन तो रिसेशन, डिप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? यस, लोकतंत्र की